राजस्थान के इस विशाल थार रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही जाना मना है। दिन के उजाले में ये सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर है, लेकिन रात का अंधेरा घिरते ही ये एक सन्नाटे में तब्दील हो जाता है, जिसे सरकारी आदेश भी असामान्य मानते हैं। इन पत्थरों के ढेरों को देखिए, ये कभी हजारों लोगों के घर थे। 200 साल पहले 84 गांवों की पूरी आबादी एक ही रात में यहाँ से गायब हो गई। सब कुछ छोड़कर वे ऐसे विलीन हो गए जैसे समय अचानक रुक गया हो। यहाँ की हर ढहती दीवार उस रात की गवाह है, जब एक साथ हजारों जिंदगियां इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट गईं। एक ऐसा पलायन जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं समझा पाया है। इन खंडहरों के मूल निवासी पालीवाल ब्राह्मण थे, जिन्हें राजस्थान में उनके व्यापारिक कौशल और खेती में महारत के लिए सम्मान दिया जाता था। उन्होंने जल संरक्षण की ऐसी उन्नत तकनीकें विकसित की थीं कि रेगिस्तान की झुलसती गर्मी में भी यहाँ हरियाली रहती थी। इस दक्षता ने कुलधरा को आसपास के 84 गांवों के पूरे आर्थिक नेटवर्क का मुख्य केंद्र बना दिया था। लेकिन इस समृद्धि पर जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नजर थी। वो एक क्रूर शासक था जो जनता पर भारी टैक्स का बोझ डालकर उनकी मेहनत की कमाई वसूलता था। रेगिस्तान की इन मुश्किल परिस्थितियों में पालीवालों की असाधारण सफलता ने ही उन्हें दीवान के लालच और दमन का मुख्य निशाना बना दिया। सलीम सिंह का लालच सिर्फ धन तक सीमित नहीं रहा। उसने गांव की मुखिया की बेटी को जबरन हासिल करने का मन बना लिया, जिससे मामला सम्मान की लड़ाई बन गया। दीवान ने एक क्रूर शर्त रखी, या तो मुखिया की बेटी को उसके हवाले किया जाए या फिर पूरे गांव को विनाश झेलने के लिए तैयार रहना होगा। उस रात 84 गांव के प्रमुखों ने एक गुप्त सभा बुलाई। उनके पास 2 रास्ते थे, अपनी बेटी को उस अत्याचारी को सौंप देना या सदियों पुरानी अपनी इस मातृभूमि को हमेशा के लिए त्याग देना। उन्होंने आत्मसम्मान को चुना। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच हजारों परिवारों ने अपना जरूरी सामान बांधा और पूर्ण सन्नाटे के साथ इस विशाल बस्ती से कूच कर गए। अपनी मर्यादा बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने संगठित पलायन की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने उन्हें एक ही रात में इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब कर दिया। जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक यहाँ जिसने भी रहने की कोशिश की, उसे डरावने अनुभवों के कारण भागना पड़ा। इतिहासकारों के पास सूखे और बढ़ते टैक्स जैसे तर्क तो हैं, लेकिन वे उस गति को नहीं समझा पाते जिससे हजारों लोगों ने रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला किया। आज जो पर्यटक यहाँ देर तक रुकते हैं, वे तापमान में अचानक गिरावट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रहस्यमयी तरीके से बंद होने का दावा करते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों ने यहाँ दीवारों पर उभरती अजीब परछाइयों और कैमरों में अचानक आने वाली डिजिटल गड़बड़ी को रिकॉर्ड किया है, जो इस जगह की खामोशी को और भी गहरा कर देती है। इन आधुनिक सफेद टेंटों और उनके पीछे फैले मृत पत्थरों के बीच की ये लकीर कुलधरा के सच को दर्शाती है। दिन में ये एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन सूरज ढलते ही ये एक वर्जित क्षेत्र बन जाता है। चाहे ये भटकती आत्माएं हों या सदियों पुराने अन्याय की गूंज, कुलधरा आज भी उन हजारों लोगों के बलिदान का गवाह बनकर खड़ा है, जिन्होंने अपनी मर्यादा के लिए अपने